हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रेजर चेस्ट के बंकू बाबू की स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपने पढ़ा कि बंकू बाबू जो है वो टीचर थे, उनको सब लोग टीज़ करते थे और उनको एक एलियन जो जिसका नाम एंग है वो मिलता है और उससे उनकी क्या बातें हो रही हैं वही हम पढ़ने जा रहे हैं। एंग स्माइल्ड अ लिटिल वाइल एगो यू कुड नॉट मूव एन इंच। थोड़ी देर पहले आप अभी बिल्कुल 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहे थे। डू यू नो वाई? इट वॉज बिकॉज आई हैड दिस लिटिल थिंग इन माई हैंड। क्योंकि मेरे हाथ में ये एक छोटी सी चीज़ थी। इट वुड स्टॉप एनी वन फ्रॉम गेटिंग क्लोजर। ये किसी भी को भी क्लोजर होने से जो है वो रोक सकती है। नथिंग कैन बी मोर इफेक्टिव दैन दिस इन मेकिंग एन एनिमी अटरली पावरलेस। ये किसी के एनिमी को भी, मतलब शत्रु को, बिल्कुल पावरलेस कर देती है विदाउट एक्चुअली हर्टिंग हिम फिजिकली। चाहे आप फिजिकली उसको कुछ भी ना करो, मतलब टच भी ना करो, लेकिन वो बिल्कुल पावरलेस हो जाता है। नाउ बंकू बाबू वाज जेन्युइनली टेकन अबैक। हिज माइंड वाज कमिंग आउट ऑफ इट्स स्टन स्टेट। अब जो है वो उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था, उस स्टेज से अब उनका दिमाग जो बाहर आ गया था। एंड सेड, इज देयर एनी प्लेस दैट यू हैव विश टू विजिट और अ सीन दैट यू हैव लॉन्ग टू सी बट नेवर कुड। एंग कह रहा है कि ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे आपकी इच्छा है जाने की पर आप जा नहीं पाए, या फिर ऐसी कोई सीन। बंकू बाबू ने सोचा, वाई द होल वर्ल्ड रिमेन टू बी सीन। ही टॉट जियोग्राफी बट वट हैड ही सीन एक्सेप्ट अ फ्यू विलेज एंड टाउन्स इन बंगाल। वो कहता है कि मैंने जियोग्राफी में बहुत सी चीज़ें पढ़ाई हैं, लेकिन मैंने देखा गया केवल कुछ विलेज और कुछ बंगाल के टाउन्स देखे हैं। देयर वॉज सो मच इन बंगाल इटसेल्फ दैट ही हैड नेवर हैड द चांस टू सी। बंगाल में भी इतनी चीज़ें हैं लेकिन उनको कभी भी देखने का अवसर नहीं मिला। द स्नो कैप्ड हिमालयाज, द सी शोर इन दीघा, द फॉरेस्ट इन द सुंदरबंस और इवन दैट फेमस बनियन ट्री इन द बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ शिवपुर। वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बंगाल में भी वो नहीं देख पाए हैं। स्नो कैप्ड हिमालय है, दीघा का सी शोर, सुंदरबन के फॉरेस्ट और बोटेनिकल गार्डन के बनियन ट्री, ये सब वो देख नहीं पाए हैं। However, he mentioned none of these thoughts to Ang. उन्होंने ये बातें जो अंग को नहीं बताई। There is so much I would like to see, he finally admitted, but most of all think I would like to visit the North Pole. वो कहते हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो देखनी थी, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा मुझे क्या है, नॉर्थ पोल देखना है। I come from a warm country, you see. कहता है कि बंकू बाबू कहते हैं मैं जो है वो एक वार्म कंट्री से हूँ, तो इसलिए मुझे नॉर्थ पोल देखना है। Ang took out a small tube, one end of which was covered by a piece of glass. एंग ने एक छोटी सी ट्यूब निकाली, उसका एक वन एंड जो है उसका ग्लास से कवर था। टेक अ लुक थ्रू दिस, एंग इन्वाइटेड। बंकू बाबू पीयर्ड थ्रू द ग्लास, उन्होंने ग्लास से झांका। एंड फेल्ट ऑल हिज हेयर राइज, उन्होंने देखा कि उनके सारे हेयर जो है खड़े हो गए। कुड दिस बी ट्रू? कुड ही रियली बिलीव हिज आइज? बिफोर हिम स्ट्रेच्ड an endless expanse of snow dotted with large hillocks also covered with ice and snow. उन्होंने देखा कि एक बहुत सारी जो है वहाँ पे क्या थी, स्नो थी, छोटी पहाड़ियाँ थी, एंड आल्सो कवर्ड विद आइस, स्नो जो आइस और स्नो से कवर्ड थी। अबव हिम अगेंस्ट ए डीप ब्लू स्काई, उनके ऊपर एक डीप ब्लू स्काई था। ऑल द कलर्स ऑफ ए रेनबो वेयर फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न्स। रेनबो के कलर जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स बना रहे थे, चेंजिंग एवरी सेकेंड। द ऑरोरा ब्रियलिस, व्हाट वाज दैट? एन इग्लू, वो क्या था? एक इग्लू था। इग्लू पता है ना क्या होता है? जो बर्फ़ से बने घर होते हैं उनको इग्लू कहते हैं। देयर वॉज ए ग्रुप ऑफ पोलर बियर, पोलर बियर वहाँ पे जो रहते हैं एनिमल्स बर्फ़ में, उनको कहते हैं, उनका एक ग्रुप था। वेट, देयर वॉज अनदर एनिमल, आई स्ट्रेंज पिक्यूलियर क्रिएचर, यस इट वॉज वॉलरस। ये वॉलरस था। वॉलरस क्या होता है? एक बड़ा बिग सी एनिमल होता है, उसको वॉलरस कहते हैं। देयर वेयर 2 of them इन फैक्ट एंड दे वेयर फाइटिंग, वो 2 थे और दोनों आपस में झगड़ रहे थे। देयर टस्क वेयर बेयर्ड लार्ज एज रेडिशस एंड दे वेयर अटैकिंग ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। स्ट्रीम्स ऑफ ब्राइट रेड ब्लड वेयर फ्लोइंग ऑन द सॉफ्ट वाइट स्नो, वो दोनों लड़ रहे थे तो जो ब्लड निकल रहा था वो वहाँ पे बड़ी स्नो पे पड़ रहा था। इट वॉज दिसंबर एंड बंकू बाबू वॉज लुकिंग एट एन एरिया हिडन अंडर लेयर्स ऑफ स्नो। दिसंबर था और
वो जो है एरिया देख रहे थे जो कि क्या हुआ था, लेयर के स्नो की लेयर के अंदर था. स्टिल ही ब्रोक आउट इनटू ए स्वेट. वो जल्दी ही स्टिल ही ब्रोक आउट इनटू ए स्वेट मतलब उनको पसीना सा आ गया. व्हाट अबाउट ब्राज़ील, डोंट यू विश टू गो देयर, आस्क्ड एंग. एंग ने कहा कि ब्राज़ील के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो. बंकू बाबू रिमेंबर्ड इंस्टेंटली पिरान्हेस. बंकू बाबू को याद आया पिरान्हेस क्या होती है, एक फ़िश होती है जिसके टीथ बहुत शार्प होते हैं. दोज डेडली कार्निवोरस फिश. अमेजिंग हाउ डिड दिस एंग नो व्हाट ही वुड लाइक टू सी. बंकू बाबू पियर्ड थ्रू द ट्यूब अगेन. उसने फिर पूछा क्या देखना चाहते हो. बंकू बाबू ने वहाँ उसमें से झाँका ट्यूब में से जो ग्लास की बनी होती. ही कुड सी ए डजन्स फॉरेस्ट. कहते मुझे एक घना सा जंगल देखना. ओनली अ लिटिल स्कैटर्ड सनलाइट हैड क्रेप्ट इन थ्रू द ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल फॉलेज. इम्पेनेट्रेबल फॉलेज मतलब क्या होता है, जिसमें से इतने पत्ते, उसके पत्तियाँ इतने घने होते हैं कि उसमें से कोई भी चीज़ इम्पेनेट्रेबल मतलब अभेद्य होती है, मतलब उसके अंदर नहीं जा सकती. There was a huge tree and hanging from a branch. What was that? बड़े पेड़ थे और उस पर से कुछ लटक भी रहा था. Oh God, he could never even have imagined the size of that snake. उन्होंने देखा एक सांप है जो उस पेड़ से लटक रहा है. Anaconda. Anaconda आपने बच्चों सुना है ना, ये फिल्म भी आई थी इसके ऊपर. The name flashed through his mind. Yes, he had read about it in an old issue of the National Geographic magazine. It was said to be much larger than a python. एनाकोंडा जो होता है वो पाइथन मतलब अजगर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. ओ देयर वॉज ए कैनल. नहर थी वहाँ पे. क्रोकोडाइल से लाइंड इट्स बैंक स्लीपिंग इन द सन. वन वॉज गोइंग टू गो इन टू द वाटर. क्रोकोडाइल जो है वो घूम रहे थे वहाँ पे. स्प्लैश. बंकू बाबू कुड ऑलमोस्ट हेयर द नॉइस. वो सारा शोर सुन रहे थे. बट द क्रोकोडाइल हैड जम्प्ड आउट ऑफ द वाटर वेरी क्विकली विद हिज आइज नियरली पॉपिंग आउट. बंकू बाबू noted that there was virtually no flesh left on the belly of the crocodile. उसकी belly पे कोई flesh नहीं था. bones were showing through clearly. bones जो है वो सारी clearly दिख रही थी. attached to the remaining flesh were 5 fish with amazingly sharp teeth and a monstrous appetite. piranhas भी आ गई जो बहुत ही जिसके टीथ बहुत शार्प होते हैं. बंकू बाबू कुड नॉट बियर टू वॉच एनी मोर. अब और कुछ नहीं देख सकते थे. हिज लिम्स वेयर ट्रेम्बलिंग. उनके पैर काँप रहे थे. हिज हैड रील्ड पेनफुली. सिर जो है उसमें उनका सिर घूमने लगा. नाउ डू यू बिलीव दैट वी आर सुपीरियर. एंग वांटेड टू नो. एंग अब जानना चाहता था कि क्या बताओ हम अभी भी सुपीरियर हैं. बंकू बाबू रैन हिज टंग ओवर हिज पार्च्ड लिप्स. उन्होंने अपने सूखे होंठों के ऊपर अपनी जीभ घुमाई. जब हमारे होंठ सूख जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको गीला करने के लिए जीभ उस पर ले जाते हैं. येस, ओ येस, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, ही क्रोक्ड. वो चिल्लाए. वेरी वेल, लुक, आई हैव सीन ऑब्जर्विंग यू एंड आई हैव एग्जामिन योर आर्म्स एंड लेग्स. वो कहता है मैंने तुम्हारे आर्म्स एंड लेग्स जो है वो एग्जामिन कर लिए. यू बिलोंग टू ए मच इन्फीरियर स्पेसीज. देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. तुम बहुत ही इन्फीरियर स्पेसीज से बिलोंग करते हो. इन्फीरियर जो अपने आप को छोटा समझते हैं. एज ह्यूमन बींग्स गो यू आर नॉट टू बैड. आई मीन यू आर अ गुड मैन. कहता है तुम बैड नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो. बट यू हैव अ मेजर फॉल्ट. यू आर मच टू मीक एंड माइल्ड. लेकिन तुम बहुत सीधे साधे हो. दैट इज़ वाई यू हैव मेड सो लिटिल प्रोग्रेस इन लाइफ. इसीलिए तुमने अपनी लाइफ में बहुत कम प्रोग्रेस की है. यू मस्ट ऑलवेज स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस एंड प्रोटेस्ट इफ एनी वन हर्ट्स और इंसल्ट्स यू. अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तो तुम्हें उसका प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना चाहिए विदाउट एनी प्रोवोकेशन. जब कोई तुम्हें जानबूझ के परेशान करता है. टू टेक थिंग्स क्वाइटली इज़ रॉन्ग. इन चीज़ों को शांतिपूर्वक सह लेना ये क्या है, गलत है. नॉट जस्ट फॉर मैन बट फॉर एनी क्रिएचर एनीवेयर. किसी भी प्राणी के लिए. क्रिएचर मीन्स प्राणी. एनीवे इट वॉज नाइस टू हैव मेट यू ऑल्दो आई वॉज नॉट रियली सपोज टू बी हेयर एट दिस टाइम. मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा जबकि मुझे यहाँ पे इस टाइम नहीं होना चाहिए था. देयर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग मोर टाइम ऑन योर अर्थ. आई हैड बेटर गो. कहता मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे जाना है. गुड बाय मिस्टर एंग, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेड योर. बंकू बाबू, उसने कहा गुड बाय मिस्टर एंग. बंकू बाबू कुड नॉट कंप्लीट हिज सेंटेंस. वो अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाए. In less than a second, almost before he could grasp what was happening, Ang had leaped into his spaceship and had risen over Poncha Ghos's bamboo grove. वो जो है कूद के अपने स्पेसशिप में घुस गया और जो कि ऊपर उठ चुकी थी पौंचा घोष के बैम्बू के ग्रुप के ऊपर. देन ही वैनिश्ड कम्प्लीटली. और जल्दी ही वैनिश मतलब बिल्कुल आंखों से धूमिल हो गया. Banku Babu realized that the crickets had started chirping again. It was really quite late.
उन्होंने देखा कि फिर से झिंगुर बोलने लगे और अब बहुत लेट हो चुका था। बंकू बाबू रिज्यूम्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिज होम। बंकू बाबू ने अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। हिज माइंड स्टिल इन अ वंडरस हेज, स्लोली द फुल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिसेंट इवेंट्स। इम्प्लीकेशन मतलब प्रभाव, जो अभी तक चीज़ें हुई थी वो उनके माइंड पे प्रभाव छोड़ रही थी। बिगेन टू सिंक इन अ मैन, नो इट वॉज नॉट अ मैन, इट वॉज एन एंग। उन्होंने कहा नहीं, आदमी थे तो एंग था, जो कहाँ से आता, किसी दूसरे ग्रह से आया था। had come here from some unknown planet and spoken to him. How extraordinary, how completely incredible. कितना असाधारण था और उसको विश्वास करना कितना मुश्किल है। There were billions and billions of people in the world, but who got the chance to have this wonderful experience. कहते हैं दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन किसी को ऐसा एक्सपीरियंस लेने का मौका मिला होगा। बांकू बिहारी दत्ता, टीचर ऑफ ज्योग्राफी एंड बंगाली इन द कनकुरगैची विलेज प्राइमरी स्कूल। लेकिन ये अवसर किसको मिला है? बंकू बिहारी को, जो बंगाल के एक छोटे से स्कूल में टीचर हैं। नो वन एल्स फ्रॉम टुडे, एट लीस्ट इन दिस पर्टिकुलर मैटर, ही वॉज यूनिक इन द होल वाइड वर्ल्ड। अब वो इस वर्ल्ड में अकेले ही ऐसे थे। Banku Babu realized that he was no longer walking with a spring in every step, he was actually dancing. वो डांस कर रहे थे क्योंकि मन ही मन खुश हो रहे थे ना, कि सोच रहे थे कि मुझे एक एंग से मिलने का मौका मिला। The next day was Sunday. Everyone had turned up for their usual meeting at श्रीपति बाबू's home. सभी लोग श्रीपति बाबू के होम पे क्या गए, मीटिंग करने, जैसे वो करते थे हर संडे को। There was a report in the local paper about a strange light, but it was only a small report. एक लोकल पेपर में छोटी सी रिपोर्ट थी कि कल एक स्ट्रेंज लाइट देखी गई एरिया में। दिस लाइट हैड बीन सीन बाय अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन ओनली 2 places in Bengal. It was therefore being put in the same category as sightings of flying saucers. कुछ लोगों ने देखी थी, इसका मतलब ये था कि वो अंधेरे में जैसे तीर चलाना होता है ना, कि सब अपनी अपनी बातें ही बता रहे थे। Tonight Poncha Ghosh was also present at the meeting. He was talking about his बैम्बू ग्रूव। आज जो है पंपा घोष जो है वो भी मीटिंग में थे और वो अपने बैम्बू ग्रूव के बारे में बता रहे थे। ऑल द बैम्बूज अराउंड द पॉन्ड इन द मिडल ऑफ द वुड हैड लॉस एट देयर लीव्स, ऑल देयर लीव्स। सभी बैम्बूज की लीव्स जो है वो थी नहीं, वो उनकी लीव्स जो लॉस्ट हो गई थी, गिर गई थी। इट वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर लीव्स टू ड्रॉप ऑफ इन विंटर, बट फॉर सो मेनी प्लांट्स टू बिकम टोटली बेयर ओवरनाइट। लेकिन जो प्लांट्स थे वो भी वो उतनी दूर की एरिया जो है विदाउट प्लांट हो गई। वॉज सर्टेनली ए रिमार्केबल अक्वेरेंस। एवरीवन वॉज टॉकिंग अबाउट इट व्हेन सडनली भैरव चक्रवर्ती सेड, व्हाई इज बंकू सो लेट टुडे। सभी लोग यही बातें कर रहे थे तो भैरव चक्रवर्ती ने कहा कि आज बंकू इतना लेट क्यों है। एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग सो फॉर नो वन हैड नोटिस्ड बंकू बाबूज एब्सेंस। किसी ने बंकू बाबू की एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। आई डोंट थिंक बंकम विल शो हिज फेस हेयर टुडे, डिडंट ही गेट एन ईयरफुल येस्टरडे व्हेन ही ट्राइड टू ओपन हिज माउथ, सैड निधु बाबू ने कहा कि मुझे लगता है बंकुम जो है अब यहाँ अपना फेस नहीं दिखाएगा उसके साथ जो कल हुआ इस तरह से। नो नो नो, श्रीपति बाबू साउंडेड कंसर्न, वी मस्ट हैव बंकू रामकनी, गो एंड सी इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ हिम। कहता है नहीं बंकू जरूर आएगा, रामकनी देखो। ओके आई विल गो as soon as I have had my tea, replied रामकनी। उन्होंने कहा जैसे ही मेरी चाय हो जाएगी मैं देखते हैं। एंड was about to take a sip when बंकू बाबू entered the room। जैसे वो चाय का सिप लेने लगे बंकू बाबू ने रूम में इंटर किया। no to say entered would be wrong, enter वर्ड इसके लिए रॉन्ग होगा। it was as if a small hurricane swept inside the guise of a short dark man, throwing everyone into stunned silence। उस साइलेंस में उन्होंने एक तूफान की तरह एंट्री ली। इन द गाइज ऑफ शॉर्ट डार्क मतलब बंकू बाबू का ये गेस्चर उनका डिस्क्राइब किया जा रहा है। देन इट स्वंग इनटू एक्शन, और तुरंत तो एक्शन में आ गए। बंकू बाबू बर्स्ट इनटू ए गफ। वो जो है जैसे जब कोई बहुत तेज़ी से हंसता है ना उसको कहते हैं गफ, लाफ लाउडली, बर्स्ट हो गए। एंड लाफ्ड अप्रोसली फॉर अ होल मिनट, मतलब लगातार वो हंसते रहे 1 मिनट तक। द लाइक ऑफ विच नो वन हैड हर्ड बिफोर, नॉट इवन बंकू बाबू हिमसेल्फ। वो ऐसे हंसे कि कभी भी किसी ने बंकू बाबू को इतना हंसते हुए पहले नहीं देखा था। When he could finally stop, he cleared his throat and began speaking. Friends, I have great pleasure in telling you that this is the last time you will see me at your meetings. Friends,
तुम जो है मुझे लास्ट टाइम अपनी मीटिंग में देख रहे हो. द ओनली रीज़न आई एम हेयर टुडे इज़ सिंपली दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अ फ्यू ट्रूथ्स बिफोर आई गो. क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताने जा रहा हूँ जाने से पहले. नंबर 1, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू. यू ऑल स्पीक अ ग्रेट डील ऑफ एब्सोल्यूट रबिश. तुम लोग बिल्कुल रविश बातें करते हो. ओनली इडियट्स टॉक ऑफ थिंग्स दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट. ऐसी बातें जिनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता. नंबर 2, दिस इज़ फॉर चांदी बाबू. एट योर एज हाइडिंग अदर पीपल्स शूज़ एंड अम्ब्रेलाज इज़ नॉट जस्ट चाइल्डिश. ये कोई बच्चों का काम नहीं जैसे तुम दूसरों के शूज़ और अम्ब्रेलाज को जो है चोरी करके रख लेते हो. बट टोटली स्टूपिड एंड रॉन्ग. बिल्कुल गलत है. काइंडली रिटर्न माई अम्ब्रेला एंड ब्राउन कैनवस शूज़ टू माई हाउस टुमारो. मेरा अम्ब्रेला और मेरे शूज़ जो है मेरे घर पे कल रखाना. नीतू बाबू, इफ़ यू कॉल मी बंकम आई शैल कॉल यू निटविट एंड यू मस्ट लर्न टू लिव विद दैट. अगर तुम मुझे बंकम कहोगे तो मैं तुम्हें निटविट कहूँगा और तुम्हें इसी नाम के साथ रहना भी पड़ेगा. एंड श्रीपति बाबू, यू आर एन इम्पॉर्टेंट मैन. ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव चमचाज. आप इम्पॉर्टेंट हो लेकिन आपके पास जो है वो बहुत सारे चमचाज हैं. साइको फैंड्स, बट लेट मी टेल यू फ्रॉम टुडे यू कैन काउंट मी आउट. लेकिन आज के बाद मैं जो है उनमें से नहीं हूँ. इफ़ यू लाइक आई कैन सेंड माई कैट टू यू. इट्स क्वाइट गुड एट लीकिंग फीट लीकिंग मतलब चाटना. वो तुम्हारे पैर चाटने के लिए बहुत है, मेरी जो बिल्ली है. एंड ओ यू आर हेयर एज वेल. पोंचा बाबू, लेट मी इन्फॉर्म यू एंड एवरीवन एल्स दैट लास्ट नाइट एन एंग अराइव्ड फ्रॉम द प्लैनेट क्रैनियस एंड लैंडेड ऑन द पॉन्ड इन योर बैम्बू ग्रुप. पोंचा बाबू, तुम्हारे ही बैम्बू ग्रुप पे जो है वो एक स्पेसशिप आया था और उसमें से एक एंग आया था. वी हैड अ लॉन्ग चैट. द मैन सॉरी द एंग वॉज मोस्ट एमिएबल. हमने बहुत लंबी बातचीत की और जो एंग था वो बहुत मिलनसार था. बंकू बाबू, एमिएबल मतलब मिलनसार. बंकू बाबू फिनिश्ड हिज स्पीच एंड स्लैप्ड भैरव चक्रवर्तीज बैक सो हार्ड दैट ही चोक्ड. उन्होंने भैरव चक्रवर्ती को जो है अपनी बात समझ के और भैरव चक्रवर्ती की पीठ पे इतनी जोर की थपाक मारी कि उनका दम सा घुटने लगा. देन ही मेड हिज एग्जिट स्ट्राइडिंग आउट विद ए बाउंस एंड ए विसल. फिर वो अब लंबे लंबे पैर भरते हुए वहाँ से जो है वापस आ रहे थे विसलिंग करते हुए. हिज आइज स्पार्कलिंग, हिज हेड हेल्ड हाई. उनकी आंखें जो है चमक रही थी, उनका सिर ऊंचा था. इन द सेम इंस्टेंट द कप फेल फ्रॉम रामकनीज हैंड. रामकनी के हैंड से कप गिर गया. शैटरिंग टू पीसेज एंड स्प्लैटरिंग हॉट टी ऑन मोस्ट ऑफ द अदर्स. और उस चाय की बूंदें जो सब पे पड़ गईं. इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि एंग ने समझाया था बांकू बाबू को कि कोई भी अगर तुम्हारी ऐसे खिल्ली उड़ाए या मजाक उड़ाए तो तुम उन बातों को कभी सहन मत किया करो. हमें किसी की गलत बातें जो है वो नहीं सुननी चाहिए. यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है. ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू. आज हमारी ये स्टोरी जो है फिनिश हो गई है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी स्टोरी शुरू करेंगे. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.